तो देखिए एक बार फिर से रुक करते हैं उस खबर का। राजधानी जयपुर में जेसीसी में बम होने की सूचना और जुड़ी इससे ये बड़ी खबर है। मौके पर पहुंचे डीसीपी साउथ, वहां पर अभी तलाशी जारी है। हमारे साथ सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हुए थे, जो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, क्योंकि एसीपी सुरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूरे जेसीसी परिसर की किस गंभीरता से जांच की जा रही है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। शिवेंद्र ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी और वो जानकारी भी दी थी, लेकिन क्योंकि बम स्क्वाड का दस्ता वहां पर अब तलाशी ले रहा है परिसर में अलग अलग घूमकर, क्योंकि बड़ा ये पूरा परिसर है, पूरे तरीके से एक एक चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद संभवतः ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि मात्र एक थ्रेट था, लेकिन ये किया किसने और किस नियत के साथ। हमारे साथ में डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार फिर से जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट है? और देखिए, इस समय मैं फर्स्ट इंडिया पर बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूँ जयती, और वो खबर ये है कि जेईसीसी में जितना भी बड़ा घटनाक्रम चल रहा था, जो भी तस्वीरें दिख रही थी, हड़कंप की स्थिति दिख रही थी, ये पूरा एक मॉक ड्रिल था। इस तरीके की कोई सूचना जयपुर पुलिस को नहीं मिली थी कि यहाँ पर बम हो सकता है। ये जयपुर पुलिस ने अपना रेस्पॉन्स टाइम जांचने के लिए ये पूरा मॉक ड्रिल किया, और यही कारण है कि तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्योंकि ये जो कैंपस है जेईसीसी, ये कैंपस वीआईपी लोगों से वीआईपी लोगों का मूवमेंट यहाँ पर होता है। कई बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, हमने देखा है कि और जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पर आते हैं, कई बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। तो जयपुर पुलिस ने ये प्रयोग किया कि यहाँ पर एक बम का मॉक ड्रिल करते हैं, देखते हैं कितनी देर में फायर ब्रिगेड आएगी, देखते हैं कितनी देर में बम स्क्वाड आएगा, देखते हैं कितनी देर में एसडीआरएफ आएगी, जो आसपास के अधिकारी हैं, डिप्टी एएसपी डीसीपी, वो कितनी देर में पहुंचते हैं। और अभी तक ये कहा जा सकता है कि जयपुर पुलिस का ये प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहा है। फर्स्ट इंडिया ये खबर ब्रेक कर रहा है, दर्शकों से भी अपील कर रहा है जो लोग इसके आसपास रहते हैं कि उनको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जयपुर पुलिस का एक मॉक ड्रिल था, सिर्फ अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचने के लिए, सिर्फ अपनी तैयारियों को परखने के लिए कि अगर कभी इस तरीके के कैंपस में बम मिल जाए तो किस तरीके से हम काम करेंगे। और जो मॉक ड्रिल का प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है। आप देखिए, बम स्क्वाड जो है वो तैयार हो रहा है, ये अंदर जाएगा, चेक करेगा, और यही होता है जब इस तरीके की रियल धमकी आती है जयती, तो यही जो टाइमिंग होती है ये बहुत मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी अलर्ट होंगे, कितनी जल्दी मौके पर जाएंगे, आपका जो बम स्क्वाड है वो कितनी जल्दी मौके पर पहुंचेगा। और ये तस्वीरें देखिए आप, जो बम स्क्वाड का दस्ता है वो इस समय उस कैंपस की तरफ बढ़ता हुआ, जहां पर बम होने का जो मॉक ड्रिल है वो किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जयपुर पुलिस अपनी इस मॉक ड्रिल की परीक्षा में सफल हुई है। और ये मॉक ड्रिल इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कुछ समय पहले जयपुर एयरपोर्ट पर बम की धमकी आई थी, कुछ समय पहले स्कूलों में बम की धमकी आई थी। तो अगर मान लीजिए कहीं वाकई बम मिल गया, किसी दिन वाकई किसी ने बम प्लान कर दिया, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो वो जो तैयारी थी जयपुर पुलिस की, वो आज उसको परखने के लिए जेईसीसी का चयन किया गया। और जो जयपुर पुलिस के कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो भी इस मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी रेस्पॉन्स टाइम देख रहे हैं कि कितनी देर में लोग पहुंच रहे हैं, कितनी देर में जो प्रोसेस है सभी लोगों का, चाहे वो बम स्क्वाड हो, डॉग स्क्वाड हो, एसडीआरएफ हो, उनका कितनी देर में प्रोसेस हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि पूरा जो प्रयोग था ये सफल रहा है, और अभी भी जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है वो जारी है जयती। बिल्कुल शिवेंद्र, और आपकी ये जानकारी देते ही कि एक मॉक ड्रिल थी, इस खबर को देखने का नजरिया भी शिवेंद्र बदल गया है। इससे पहले जो तस्वीरें और जो बातचीत आपसे हो रही थी, एक संशय था कि क्या होने वाला है, क्या इसके पीछे रहा होगा, लेकिन मॉक ड्रिल की जानकारी जैसे ही आपने दी शिवेंद्र, अब वो सैटिस्फैक्टरी तस्वीरें आ गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस किस हद तक अलर्ट है, ये दिख रहा है शिवेंद्र इन तस्वीरों में। बिल्कुल, और इस अलर्टनेस को जांचने और परखने के लिए ही मॉक ड्रिल किया गया था, क्योंकि बीते दिनों सच में धमकी मिली थी। ये अलग बात है कि वो धमकी बेकार निकली थी, कहीं उनमें दम नहीं लगा, लेकिन स्कूल हो, एयरपोर्ट हो, और भी कई जगह हो, जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं, उसको देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने ये प्रयोग किया कि एक मॉक ड्रिल करके देख लेते हैं, अगर मान लो कहीं वाकई बम हो तो किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। उसके बाद बाकायदा कंट्रोल रूम में सूचना दिलवाई गई कि जेईसीसी में बम हो सकता है। उसके बाद लोकल थाना, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, डीसीपी, तमाम जो लोग थे उनका टाइमिंग चेक किया गया कि कितनी देर में वो मौके पर पहुंचते हैं। और ये कह सकते हैं, अभी यहाँ पर आधी है जयती, खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, धूल उड़ रही है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल का प्रयोग था, जो तैयारियां परखने के लिए पुलिस का प्रयोग था, वो सफल रहा है। और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत किसी को नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल है,
जो सफलतापूर्वक चल रही है और सभी जो मानक होते हैं मॉक ड्रिल के टाइमिंग के लिहाज से उस पर खरा उतर रही है। बिल्कुल शिवेंद्र, हम देख पा रहे हैं क्योंकि मौसम का मिजाज भी बदला है, लेकिन शिवेंद्र एक छोटा सा जवाब अब ये भी दे दीजिए क्योंकि रिस्पांस टाइम चेक किया गया, अब रिस्पांस टाइम सैटिस्फैक्टरी रहा आपकी नजर में? आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस का इस पर क्या कहना है? जिस नजरिए से इसे किया गया था मॉक ड्रिल को, वो सफल मानकर चले पूरी तरह से? देखिए ये पूरा प्रोसेस जब खत्म होगा उसके बाद हो सकता है कि पुलिस के अधिकारी इस पर कुछ बोलें, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर लेते हैं, जो पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं उनसे बात कर लेते हैं कि जो मॉक ड्रिल उन्होंने की, जिन उद्देश्य के साथ मॉक ड्रिल की, क्या वो सफल हुई कि नहीं हुई, क्या बम स्क्वाड टाइम पर आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बम स्क्वाड को आने में टाइम लग गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो समय से देरी से आई हो। हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं जो ACPS इलाके के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अब ये साफ हो गया है कि मॉक ड्रिल थी, तो जो मॉक ड्रिल का आपका प्रयोग था और जो टाइमिंग रही बम स्क्वाड की, डॉग स्क्वाड की, लोकल थाना की, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, सभी विभाग समय से पहुंच गए थे। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल दस्ता, ATS की टीम टाइम से पहुंच गए थे। यहाँ विभिन्न प्रोग्राम होते रहते हैं, VIP प्रोग्राम होते रहते हैं, इसको देखते हुए मॉक ड्रिल करवाई गई थी। तो भविष्य में अगर मान लीजिए कभी सच में इस तरीके का बम प्लांट हो जाए तो किस तरीके से जयपुर पुलिस अलर्ट होकर काम करेगी, उसकी तैयारी एक तरीके से आपने की? जी। और आप संतुष्ट हैं? आपकी टीम हो या और जो लोग हों वो सही समय पर आए? बिल्कुल बिल्कुल, सभी सही समय पे पहुँचे हैं। भाई ATS टीम, BDS सभी QRT सभी टाइम से पहुँचे। तो देखिए, ये है ACP सुरेंद्र जो चाकसू के ACP हैं, और ये जो इलाका है उनके क्षेत्र का इलाका है, वो भी ये कह रहे हैं कि जो टाइमिंग रही है वो सही टाइमिंग रही है, और वो टाइमिंग जांचने के लिए ही हमने जो पूरा ये प्रोसेस था वो किया था। और जो मॉक ड्रिल का प्रोसेस है वो चल रहा है। देखिए, डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो वापस जा चुकी है, और जो बाकी के लोग हैं जिनको बुलाया गया था तलाशी के लिए, अब उनको अंदर बुलाया जा रहा है। तो ये मॉक ड्रिल थी, ये राहत की बात है कि जयपुर पुलिस अलर्ट है। देखिए अब किस तरीके से जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है कि अगर सच में बम होगा तो किस तरीके से कमांडो आएंगे, जो लाइफ जैकेट है उसको लगाकर, और फिर किस तरीके से जो बम वाली जगह है वहाँ पर पहुँचेंगे। तस्वीरें भी काफ़ी खास हैं, बेहद खास ये तस्वीरें हैं जो भविष्य की तैयारियों को बताती हैं, क्योंकि ये जो कैंपस है ये बड़ा कैंपस है, कई राष्ट्रीय राजकीय कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। तो अगर यहाँ पर सच में कभी बम हो तो किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, उसकी ये तैयारी थी, अभी भी चल रही है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि इन तैयारियों में जयपुर पुलिस पास हुई है। बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन आम जनता से जुड़ा एक और छोटा सा सवाल है, जब इस तरह के मॉक ड्रिल्स होते हैं शिवेंद्र, जानकारी किस किस को होती है? जयपुर पुलिस कमिश्नर तो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने तो इसे कंडक्ट करवाया है, लेकिन ये मॉक ड्रिल वहां पर होने वाला है, इसकी जानकारी कहां कहां तक होती है? क्या सभी को जानकारी होती है और फिर एक रिहर्सल के तौर पर होता है, या फिर ये अब्रप्ट होता है? देखिए, सभी को अगर जानकारी हो जाएगी कि दिस इज मॉक ड्रिल तो उतनी गंभीरता नहीं रहेगी। तो ये जो जानकारी होती है वो जयपुर पुलिस के टॉप 1-2 पुलिस अफसरों को होती है कि हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं, और बाद में जब दस्ता मौके पर पहुंच जाता है तो हो सकता है कि 1-2 लोगों को और इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए कि हाँ ये मॉक ड्रिल है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना। लेकिन सभी को ये नहीं बता सकते, क्योंकि जो गंभीरता आप अभी देख रहे हैं, जो गंभीरता हमने 20 मिनट पहले दिखाई, वो गंभीरता तब नहीं दिख सकती जब उनको पता चल जाए कि मॉक ड्रिल है। वो गंभीरता तो तभी दिख सकती है जब उनको वाकई लगे कि हाँ यहाँ बम हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, और तभी जो अलग अलग, चाहे वो बॉम्ब स्क्वाड हो, डॉग स्क्वाड हो, SDRF हो, NDRF हो, राजस्थान पुलिस हो, तभी वो जी जान लगा के काम करते हैं। ठीक है शिवेंद्र, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।